उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि सुदर्शन ने कभी भी उसे इस बात का ताना नहीं मारा। प्रेमा का बेटा दीपक अपने पिता के कद काठी जैसा ही था और एक कंपनी में नौकरी करता था। प्रेमा आजकल उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। क्या बात है प्रेमा, ये फोन में इतने ध्यान से किसकी फोटो देख रही हो? अरे वो ममता जो शादियां करवाती है, उसने कुछ लड़कियों की फोटो मोबाइल पर भेजी है, पर इसमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, देखो देखो। वैसे दीपक की नजर में कोई लड़की हो तो एक बार पूछ लो। पापा माँ को ये काम करने दो ना, मेरी नजर में फिलहाल कोई लड़की नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रेमा ने बहुत सी लड़कियों की फोटो देखी, पर उसके मन को कोई लड़की नहीं भा रही थी। एक दिन प्रेमा मंदिर गई तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। उसने देखा एक बहुत ही भोली भाली प्यारी सी लड़की कीर्तन में भगवान कृष्ण के भजन गा रही है। प्रेमा को उस लड़की की मीठी आवाज बहुत अच्छी लगी। उस लड़की का नाम तुलसी था। तुलसी एक बौने कद की लड़की थी। तुलसी के माता पिता उसके लिए जो भी रिश्ता देखते, बौना कद होने के कारण मना हो जाता। तुलसी में एक अच्छी संस्कारी बहू के सारे गुण थे। प्रेमा अब रोजाना मंदिर जाने लगी और एक दिन प्रेमा ने तुलसी की माँ मालती से शादी की बात कर ही ली। प्रेमा जी, मेरी बच्ची तुलसी बहुत सीधी सादी है। इसके छोटे कद की वजह से अगर आगे चलकर इसे कोई परेशानी हुई तो पता नहीं, मेरा मन घबरा रहा है। मालती जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुलसी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, ये मेरा वादा है। और तुलसी का दर्द मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने लंबे कद के कारण बहुत बार। खैर छोड़िए इन बातों को, बस आप मुंह मीठा करवाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आंटी जी, ये चाय। आंटी नहीं, माँ कहो बेटी। आज से तुम मुझे माँ कहोगी। प्रेमा तुलसी को अपनी बहू बनाने का विचार करके घर जाती है, पर दीपक तुलसी से शादी के लिए मना कर देता है। प्रेमा उसे समझाती है कि वो भी तो लंबे कद की है, फिर वो अपनी माँ से नफरत क्यों नहीं करता। काफी समझाने बुझाने के बाद दीपक शादी के लिए हाँ कह देता है और तुलसी प्रेमा की बहू बनकर घर में आ जाती है। ये देख मोहल्ले और रिश्तेदारों के मुंह खुल जाते हैं। प्रेमा, तुम लंबे कद की थी, पर मैंने और तुम्हारी जेठ जी ने तुम्हें डरते डरते देवर जी के लिए स्वीकार किया था। वो तो देवर जी तुम्हें प्यार करने लगे थे। वो तो अच्छा है, दीपक का कद सुदर्शन जैसा निकला है और तुम्हें दीपक के लिए पूरे इंदौर में कोई लड़की नहीं मिली जो तुम इस बौनी को बहू बना लाई। अब तो हमारा आने वाला खानदान बौनों का खानदान कहलाएगा। जब दीपक के बौने बच्चे पैदा होंगे, माँ मैंने कहा था ना, मेरी शादी बौनी लड़की से मत करो। सब लोग गुस्से में चले जाते हैं। दीपक भी तुलसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, लेकिन प्रेमा तुलसी को बहुत प्यार करती थी। मोहल्ले वाले कई बार उन दोनों को बौनी बहू लंबी सास कहकर बुलाते, पर वो दोनों नजरअंदाज कर देती थी। सुदर्शन भी दोनों सास बहू का प्यार देखकर खुश होता था। प्रेमा दीपक को कई बार समझाने की कोशिश करती, पर दीपक के मन में अपनी ताऊ की कही बात घर कर गई थी। तुलसी माँ बनने वाली थी और दीपक को डर था कहीं उसके बौना बच्चा पैदा हो गया तो सबके बीच हंसी का पात्र न बन जाए। इसलिए वो तुलसी के अबॉर्शन के बारे में सोचता है। आज डॉक्टर से बहाने से ही पूछ लूंगा। मुझे तुलसी का अबॉर्शन करवाकर इस बच्चे को दुनिया में आने से रोकना होगा। माँ एक काम करो, तुम आराम करो, तुलसी को मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सुनो जी, अब हमारा दीपक तुलसी की चिंता करने लगा है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दीपक तुलसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर तुलसी का चेकअप करती है और तुलसी डॉक्टर से बातें कर रही थी। ये देखो तुलसी, तुम्हारा बच्चा। क्या तुम मॉनिटर में देख पा रही हो? जी डॉक्टर, वो मेरा बच्चा दीपक, वो देखो, छोटा सा ये हमारा बच्चा है। ये 9 महीने बाद अपने मम्मी पापा की गोदी में होगा। पर तुलसी, तुम्हें इस आने वाले बच्चे के लिए अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। मैं अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देना चाहता था। मेरा बच्चा जिसने सांस लेना अभी शुरू ही किया है, मुझे ऐसा ख्याल भी कैसे आया? अब चाहे मेरा बच्चा कैसे भी रंग रूप कद काठी का हो, पर मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। मैं ऐसी घटिया सोच को अपने दिमाग से निकाल फेंकूंगा। दीपक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तुलसी के लिए अपने मन में आदर और सम्मान ले आता है। कुछ समय बाद तुलसी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसका नाम राखी रखती है। राखी 10 साल की हो चुकी है, पर वो तुलसी से भी लंबी हाइट की निकली है। उसका कद दीपक बढ़ गया है। राखी खानदान में